Now we will start third form of t-test, which is also known as paired t-test, because it is applied on those samples which are paired to test the significance of difference of mean for those samples. The formula which is applied for the paired t-test is given here. First of all, we will see what are the conditions for applying paired t-test. Number 1, जिन samples पे ये test apply किया जाता है they must be related or matched. Number 2, वैल्यू ऑफ n स्मॉल भी हो सकती है. नंबर 3, वो पॉपुलेशन जिनसे ये दोनों सैंपल्स लिए गए हैं उनके वेरिएंस का इक्वल होना उस पॉपुलेशन के वेरिएंस का इक्वल होना नेसेसरी नहीं है. नंबर 3, वो पॉपुलेशन जिनसे सैंपल लिए गए हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को एज्यूम किया जाता है दैट दे हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेड, मैच्ड और पेयर्ड सैंपल? फॉर ईच ऑब्जर्वेशन इन द वन सैंपल देयर मस्ट बी पेयर it must be paired with an observation in the other sample in such a manner that these observations are somehow related, matched or paired. For example, हमारे पास एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मौजूद है जिनके हमारे पास कुछ स्कोर्स हैं बिफोर ट्रेनिंग और कुछ स्कोर्स हैं आफ्टर ट्रेनिंग. अब हमारे पास जो बिफोर ट्रेनिंग रिजल्ट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सैंपल 1 को, और जो आफ्टर ट्रेनिंग स्कोर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सैंपल 2 को. अब हमारे पास हर एक स्टूडेंट के लिए बिफोर ट्रेनिंग भी डाटा मौजूद है और आफ्टर ट्रेनिंग डाटा भी मौजूद है. इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि हमारे सैंपल 1 की हर ऑब्जर्वेशन के लिए सैंपल 2 की हर ऑब्जर्वेशन में एक पेयर मौजूद है. इस तरह का अगर डाटा मौजूद होगा तो हम इस तरह के डाटा को कहते हैं कि सैंपल इज पेयर्ड, और वहां पर जो टेस्ट अप्लाई होगा दैट विल बी पेयर्ड टी टेस्ट. यहाँ पर फॉर्मूले में हमारे पास एक आती है डी बार हमें रिक्वायर है, और जो रिप्रेजेंट करता है मीन ऑफ डिफरेंसेस को, और हमें रिक्वायर है सिग्मा डिफरेंस जो कि रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंसेस को, और एन रिप्रेजेंट करता है सैंपल साइज, या दूसरे वर्ड में हम इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ मैच्ड पेयर्स. अब इसमें से डी बार कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और ये हम टेबल से कैलकुलेट करेंगे, और हमारे पास सिग्मा डिफरेंस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. नाउ स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 11. यहाँ पर आपको 9 स्टूडेंट्स की मेमोरी कैपेसिटी दी गई है जिसको टेस्ट किया गया है बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग, एंड यू हैव टू जस्टिफाई वेदर द ट्रेनिंग वाज इफेक्टिव और नॉट बाय एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9 है, ये उनका बिफोर ट्रेनिंग डाटा है और ये इनका आफ्टर ट्रेनिंग डाटा है. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास हर स्टूडेंट का बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग डाटा मौजूद है. जितने हमारे पास बिफोर ट्रेनिंग रिजल्ट्स हैं उतने ही हमारे पास आफ्टर ट्रेनिंग रिजल्ट्स हैं. सो वी कैन से दैट आवर डाटा इज पेयर्ड डाटा. सो वी विल अप्लाई पेयर टी टेस्ट हियर. First of all, we will design its hypothesis. Null hypothesis will be mu1 is equals to mu2. mu1 जो है basically वो represent कर रहा है sample mean for the data which is before training, and mu2 is representing the mean for those sample which are the results which are scores after training. mu1 is equals to mu2 कहने का purpose ये है, we are saying that both results are comparable. बिफोर ट्रेनिंग मीन और आफ्टर ट्रेनिंग मीन जो है कंपेरेबल है, उनमें सिग्निफिकेंटली डिफरेंट वो नहीं कर रहे. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाता है mu1 इज लेस देन mu2. वाई लेस देन? क्योंकि हमने ये कहा कि ट्रेनिंग की वजह से स्कोर्स इंप्रूव हुए हैं और ट्रेनिंग वाले स्कोर्स का मीन क्या था? mu2 था. सो हमने कहा कि mu2 ग्रेटर है किसकी निस्बत? mu1 की निस्बत. दिस विल बी आवर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. अब हमें इस फॉर्मूला के लिए फाइंड करना है डी बार और सिग्मा डिफरेंस. उसको देखते हैं. फर्स्ट कॉलम आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, n इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सैंपल साइज, और यू कैन से दैट नंबर ऑफ मैच्ड पेयर्स. उसके बाद आपके पास आ जाते हैं स्कोर बिफोर ट्रेनिंग जिसको हमने लेट किया है x1 से, रिप्रेजेंट किया है x1 से, और ये आपके पास यहाँ पर सारा डाटा आ जाएगा जो कि आपको यहाँ दिया गया था. स्कोर्स आफ्टर ट्रेनिंग को रिप्रेजेंट किया गया है y1 से, और ये आपके पास सारा डाटा आ जाएगा जो आपको यहाँ पर दिया गया है. देन यू हैव टू फाइंड देयर डिफरेंसेस. डिफरेंस के लिए आपने अपने सैंपल 1 की हर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है सैंपल 2 की वैल्यू में से. यहाँ पर 15, 17, 9 माइनस 8 एंड सो ऑन. उसके बाद आपके पास जितनी भी डिफरेंसेस की वैल्यूज आएंगी यू विल टेक देयर सम, वो यहाँ पर आ जाएगा. देन फिफ्थ कॉलम विल बी डिफरेंस स्क्वायर्ड. आप अपनी हर डिफरेंस वाली वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, मीन्स -2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, -2 एंड सो ऑन. देन
जितनी आपकी डिफरेंट स्क्वायर्ड की वैल्यूज आई हैं उन सब का आप यहाँ पर समीशन लेंगे। अब आपके पास आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूले के लिए आपको एक तो रिक्वायर है डी बार, सो वी विल कैलकुलेट, यू विल कैलकुलेट डी बार। डी बार के लिए आप लेंगे समीशन D1, ये आपके पास वो डेटा है जो आपने सारे डिफरेंसेस को सम किया था, उसको डिवाइड करेंगे आप नंबर ऑफ मैच्ड पेयर से, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी डी बार की। देन यू हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंसेस, इसके लिए आपको रिक्वायर है समीशन DI², ये आपने कैलकुलेट किया था टेबल में, वो आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है डी बार स्क्वायर, डी बार आपके पास ये वाली वैल्यू है, इसका आपने स्क्वायर लेना है, इनटू n आपके पास 9 है, यहाँ पर भी n की वैल्यू 9 आ जाएगी, यहाँ पर सॉल्व करने पर आपके पास सिग्मा डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। देन वी विल अप्लाई दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ द पेयर टी टेस्ट। डी बार की जगह पर आ जाएगा -0.778, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -0 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप लिखोगे सिग्मा डिफरेंस की वैल्यू जो हमने ये कैलकुलेट की थी, ओवर यहाँ पर आपके पास आ जाएगी n की वैल्यू। यहाँ से आप जब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो t की वैल्यू आती है दैट इज -1.361। अब आपने अपने इसको टेबल से कंपेयर करना है। टेबल में यू हैव टू सी एट डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास यहाँ पर है 8, वाई n-1 इज इक्वल्स टू 9 - 1 इज इक्वल्स टू 8, यानी टेबल में आपको देखना है एट 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और जो आपका हाइपोथेसिस है वो है वन साइडेड। क्यों वन साइडेड है? क्योंकि आपने इसमें ग्रेटर या लेस देन की बात की थी, इस वाले केस में हमने लेस देन की बात की थी, इसलिए हमारे पास हाइपोथेसिस जो है वो वन साइडेड है। वहां पर जो हमारे पास वैल्यू आती है टेबल में दैट इज 1.860। अब हमने इसको माइनस क्यों कहा? बिकॉज हमारे पास ये वैल्यू दोनों साइड्स पर मौजूद होगी, अपर रीजन में भी यानी पॉजिटिव साइड पे भी मौजूद होगी और नेगेटिव रीजन में भी नेगेटिव वैल्यू के साथ भी मौजूद होगी। बट वी आर नॉट कंसर्न विद दिस अपर लिमिट रीजन, क्योंकि हमारा हाइपोथेसिस ग्रेटर देन टाइप का नहीं है। अगर हम μ1 के हिसाब से बात करें तो हमारा हाइपोथेसिस जो है वो लेस देन टाइप वाली कैटेगरी है। तो हम जिन वैल्यू से डील कर रहे हैं वो सिर्फ लेस देन या नेगेटिव वैल्यू से डील कर रहे हैं। अब अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इस वैल्यू के अंदर आ रही है, मींस इससे अगर स्मॉल आ रही है, तो हम कहेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज इट विल बी रिजेक्टेड। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज -1.361, जो कि यहाँ कहीं लाई कर रही होगी। चूंकि ये वैल्यू जो है 1.86 से पहले लाई कर रही है, मींस हमारे एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर आ रही है, सो हम कहेंगे कि हमारा नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। नल हाइपोथेसिस की एक्सेप्टेंस का मतलब है कि वी आर सेइंग दैट μ1 इज इक्वल्स टू μ2, विच इनडायरेक्टली मीन्स दैट हमारे पास सैंपल 1 यानी जो बिफोर ट्रेनिंग रिजल्ट्स थे वो कंपेरेबल हैं, वो मिलते जुलते हैं आफ्टर के साथ। इट मीन्स ट्रेनिंग वाज नॉट इफेक्टिव, ट्रेनिंग ने स्कोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं डाला, हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। देन हियर इज इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में आपको 6 शॉप्स का डेटा दिया गया है बिफोर सम प्रमोशनल कैंपेन एंड आफ्टर सम प्रमोशनल कैंपेन, और आपको ट्राई करना है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के कैंपेन सक्सेसफुल थी या नहीं थी। अगेन यू विल अप्लाई पेयर टी टेस्ट हेयर एंड ये तकरीबन आपकी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने ये वाली एग्जाम्पल सॉल्व की है। सो यू विल सॉल्व दिस एग्जाम्पल बाय योर सेल्फ।